नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों को टिकट देने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसमें कुछ अजीब अजीब सी चीजें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव के एंगल से देखा जाए तो और मुस्लिम एंगल से देखा जाए तो बड़ा दिलचस्प बातें पता लग रही हैं। उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। मायावती ने अभी तक जो 104 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें 37 मुसलमानों को टिकट दिया है, यानी 35%। ओवैसी ने 25 में से 21 मुसलमानों को अभी तक चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन अखिलेश और आरएलडी का जो गठबंधन है उसने पहले 3 चरण की 180 सीटों में से सिर्फ 36, यकीन नहीं आ रहा आपको, दोहरा देता हूं, सिर्फ 36 यानी 20% मुसलमानों को ही टिकट दिया है। तो क्या कहा जाए, अखिलेश को क्या मुसलमानों का टिकट वोट नहीं चाहिए? MY फैक्टर की बात होती रही, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर। अखिलेश से कुछ समय पहले पूछा गया था MY फैक्टर को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि उनका MY फैक्टर है महिला यूथ फैक्टर। तो वाकई में जो टिकट बांटने का जो काम शुरू हुआ है गठबंधन की तरफ से, उसमें कई जगह आपने देखा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अखिलेश यादव ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, कुछ जगह यादवों को भी टिकट नहीं दिया, कुछ जगह जो जाट हैं जहां ज्यादा है वहां जाटों को भी टिकट नहीं दिया। तो ये खेल क्या चल रहा है? कुछ जगह असंतोष की भी बातें सामने आ रही हैं, कुछ जगह लोगों को मनाने का, बैठाने का, नाम वापसी के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। तो अखिलेश ने क्या कोई गलती कर दी या कोई बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं? ये कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है उम्मीदवारों को मुस्लिम सीटों पर उतारने की, या फिर अखिलेश को लगता है कि मुसलमान टैक्टिकल आधार पर वोटिंग शायद नहीं करें और उनका वोट बिखर ना जाए, इसके लिए ये सारी कवायद चल रही है? आखिर पिछली बार 180 सीटों में, इन्हीं 180 सीटों में अखिलेश यादव ने 50 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इस बार ये संख्या 36 पर अटक गई है। तो ये क्या कहानी है? देखिए, मीरापुर है, आगरा है, दक्षिणी बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, लोनी है, पीलीभीत है। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन टिकट नहीं दिया गया है। 30 से 40% के आसपास मुसलमान बताए जाते हैं। मीरापुर में तो उनका जो मुस्लिम उम्मीदवार थे पिछली बार 193 वोटों से, सिर्फ 193 वोटों से हारे थे। इस बार वहां से भी गैर मुसलमान को उतारा गया है। तो ये कहानी क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश में 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 20% से ज्यादा है, यानी 20 से 30%, 30 से 40% और 40% से ऊपर। अब इन 143 सीटों में से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 40% से ज्यादा है। और यहां 2017 में बीजेपी को 40% वोट मिला था इन इलाकों में और समाजवादी पार्टी को 47% वोट मिला था। जाहिर है कि जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होती है वहां बीजेपी का जीत का जो गणित है वो थोड़ा कम होता है। तो ऐसी जगह चुन चुनकर इन 30 सीटों पर अखिलेश यादव और आरएलडी का गठबंधन मुसलमान उम्मीदवारों को उतार रहा है। लेकिन 30 से 40% जहां मुसलमान है वहां वो परहेज कर रहा है मुसलमान कैंडिडेटों को बड़ी संख्या में उतारने पे। टैक्टिकल कुछ जगह वो टिकट दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 30 से 40% जहां मुसलमान है, ऐसी सीटों की संख्या 43 है। और इन 43 सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 97.7% सीटें मिली थी। 97.7% सीटें, 30 से 40% मुसलमान और बीजेपी के हिस्से में आती हैं 97.7% सीटें। समाजवादी पार्टी के हिस्से में कितनी आई? 2.31% सीटें। तो इस में ये जो गणित है 30 से 40% मुसलमान वाला, वहां पर अखिलेश समझ रहे हैं, आरएलडी समझ रहा है कि यहां मुस्लिम वोटों का बिखराव ज्यादा होता है। ओवैसी की भी पार्टी है, कांग्रेस भी कुछ जगह मुसलमानों को उतार रही है, मायावती ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया है। तो ऐसे में उन्होंने गैर मुस्लिम को उतारा है ताकि बीजेपी के हिसाब से खेला जाए। बीजेपी का भी गैर मुसलमान है, बीजेपी का तो कोई भी मुसलमान कैंडिडेट है ही नहीं। अपना दल ने जरूर एक दो जगह मुसलमानों को उतारा है। तो बीजेपी की लाइन को टो कर रहे हैं अखिलेश,
सॉफ्ट हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और इस बहाने बीजेपी को उन्हीं की पिच पर मारने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। बड़ा टैक्टिकल वोटिंग इस हिसाब से, टैक्टिकल उम्मीदवारी तय हो रही है, हम ये कह सकते हैं। अब देखिए बच गई है, मैंने 30 और 43 73 सीटों का जिक्र किया, बाकी बच गई 70 सीटें। तो 70 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों की आबादी 20 से 30% है और यहां भी जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो 80% था पिछली बार और 11% समाजवादी पार्टी का था। तो कुल मिलाकर 20 से 30% और 30 से 40%, यहां पर इन सीटों पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इन सीटों की संख्या कुल मिलाकर 113 सीटें बैठती हैं। तो इन 13 सीटों पर बीजेपी को मात देने की कोशिश हो रही है, कम से कम इस रूप में कि उम्मीदवार मुसलमान ज्यादा संख्या में नहीं उतारे जाएं और गैर मुस्लिम को टिकट दिया जाए और ऐसे में जो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाकर बीजेपी के उग्र हिंदुत्व का सामना किया जा सके। क्योंकि ये जो 113 सीटें हैं इसमें 80% से लेकर 90% सीटें बीजेपी के हाथ लगती रही हैं। तो कुल मिलाकर ये गणित अखिलेश यादव अपना रहे हैं। अब इसमें बड़ा राजनीतिक जोखिम भी उठा रहे हैं, लेकिन साफ है कि जब पुराने आंकड़े बता रहे हैं कि 97.7% स्ट्राइक रेट, 30 से 40% जहां जहां मुसलमान है वहां बीजेपी के हिस्से में जाता है, तो उस चक्र को तोड़ने की कोशिश एक तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कर रहे हैं। कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं, ये सब तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।